चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें वीवीआईपी उम्मीदवार भी शामिल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह के साथ ही 195 नाम जो है पहली लिस्ट में शामिल है। जी, आपको दिखाते हैं ऐसे कौन से बड़े बड़े नेता लिस्ट में उनका नाम शामिल है और इस साथ ही किन किन सांसदों का टिकट कटा है, दिल्ली में किन नए चेहरों को बीजेपी ने मौका दिया है। सारी जानकारी इस रिपोर्ट में। 24 के चुनावी समर में बीजेपी ने पहला पासा चल दिया है। शनिवार को जारी की गई पहली लिस्ट में 195 कैंडिडेट के नाम जारी किए, जिसमें 34 केंद्रीय मंत्री, राज्य मंत्री और 4 पूर्व सीएम के नाम हैं। 28 महिलाओं को इस लिस्ट में जगह मिली है। 27 एससी कैंडिडेट, एसटी 18 उम्मीदवार और ओबीसी वर्ग के 57 नाम हैं। 2 मुस्लिम भी बीजेपी की इस लिस्ट में हैं। बीजेपी की लिस्ट में अनुभवी भी हैं। युवाओं को भी तरजीह दी गई है। 50 साल से कम उम्र वाले 47 उम्मीदवारों को पहले लिस्ट में शामिल किया गया है। जिन दिग्गजों के नाम का ऐलान किया गया उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी, अमित शाह गांधीनगर, राजनाथ सिंह लखनऊ, एमपी के पूर्व सीएम शिवराज सिंह विदिशा, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया और अरुणाचल पश्चिम से किरण रिजिजू चुनाव लड़ेंगे। वैसे तो बीजेपी ने 16 सांसदों और केंद्र शासितों के उम्मीदवारों की इस लिस्ट में हर जगह चौंकाया है, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान किया है दिल्ली में। दिल्ली की 7 सीटों में से 5 पर नाम जारी किए हैं। इनमें सिर्फ मनोज तिवारी को रिपीट किया है। नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी की जगह बांसुरी स्वराज को मैदान में उतारा है। चांदनी चौक से हर्षवर्धन के बदले प्रदीप खंडेलवाल को टिकट दिया है। दक्षिणी दिल्ली से रामवीर बिधूड़ी को रमेश बिधूड़ी की जगह कैंडिडेट बनाया है। पश्चिमी दिल्ली से प्रवेश वर्मा की जगह कमलजीत सहरावत को उतारा है। दायित्व और जिम्मेदारी मिली है, लेकिन मैं जानती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जान लगा के काम करेगा और फिर एक बार मोदी सरकार अब की बार 400 पार। उत्तरी दिल्ली से मनोज तिवारी पहले की तरह बीजेपी की तरफ से फाइट करेंगे। माना जा रहा है कि अगली लिस्ट में बीजेपी बाकी 2 सीटों का भी ऐलान कर देगी। तो बीजेपी की तरफ से जो पहली लिस्ट जारी की गई है उसमें दिल्ली को लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है, तो वहीं यूपी और मध्य प्रदेश की लिस्ट को लेकर के भी चर्चा काफी गर्म है, क्योंकि पहली ही लिस्ट में यूपी के 51 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी ने पहली लिस्ट में ही प्रत्याशियों के नाम का ऐलान जो है वो कर दिया है, जिसमें शिवराज सिंह चौहान को भी लोकसभा का प्रत्याशी बनाया गया है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के बाद सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है उत्तर प्रदेश की, जहां बीजेपी ने पहली ही लिस्ट में सबसे ज्यादा 51 कैंडिडेट का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने लिस्ट में 47 सीटों पर पुराने चेहरे रिपीट किए हैं, तो 9 केंद्रीय मंत्री फिर से मैदान में हैं। इसके अलावा हारी हुई सीटों पर 4 नए कैंडिडेट के नामों का ऐलान किया है। चूंकि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है, लिहाजा बीजेपी ने यूपी की एक-एक सीट की अच्छी से स्टडी की है। वाराणसी से नरेंद्र मोदी तीसरी बार चुनाव लड़ेंगे, तो अमेठी से स्मृति ईरानी बीजेपी के लिए फाइट करेंगी। पहली लिस्ट में यूपी से जो 4 नए उम्मीदवार हैं, उनमें शरावस्ती से नरपेंद्र मिश्र के बेटे साकेत मिश्र हैं। बीएसपी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए रितेश पांडे को अंबेडकर नगर से टिकट दिया गया है। जौनपुर से कृपाशंकर चुनावी मैदान में हैं, तो नगीना से ओम कुमार पर बीजेपी आलाकमान ने दांव चला है। बीजेपी को लगता है कि 19 में जिस तरह मोदी लहर के जरिए उन्होंने यूपी में 62 सीटें जीती थी, उसी तरह इस बार ये आंकड़ा ज्यादा होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी यूपी की 74 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और बाकी की 6 सीटें गठबंधन के साथियों के लिए छोड़ सकती है। मध्य प्रदेश में 29 लोकसभा सीटें हैं, जिसमें बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 24 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। इनमें सबसे ज्यादा चर्चा पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को लेकर हो रही है। लोकसभा 2024 के लिए बीजेपी ने आज अपनी पहली लिस्ट जारी की, तो उसमें शिवराज सिंह चौहान का नाम आया। उन्हें विदिशा से मैदान में उतारा गया है, जहां से अभी रमाकांत भार्गव सांसद हैं, यानी कि मौजूदा सांसद का टिकट काटकर पूर्व सीएम को मौका दिया गया है। जबकि केंद्रीय मंत्री और एमपी में एक बड़े धड़े की अगुवाई करने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना से टिकट दिया गया है और मौजूदा सांसद कृष्णपाल सिंह यादव का टिकट काट दिया गया है। भोपाल सीट से साध्वी प्रज्ञा का टिकट काटकर आलोक शर्मा को पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है, जबकि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को पार्टी ने एक बार फिर खजुराहो से टिकट दिया है।
तो वहीं मंडला से मौजूदा सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते पर फिर से पार्टी ने भरोसा जताया है। अब उनका संकल्प है विकसित भारत, और उस संकल्प की पूर्ति के एक छोटे से माध्यम गिलहरी की तरह योगदान हमारा भी होगा। तो मानव जीवन की सार्थकता होगी कि हम अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए काम कर पाएंगे। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने एमपी की 29 में से 28 सीटें अपने पाले में करने में कामयाब रही थी। आज 24 नामों का ऐलान हो गया है, जबकि 5 सीटें छिंदवाड़ा, इंदौर, उज्जैन, बालाघाट और धार पर अभी उम्मीदवार तय नहीं किए गए हैं।